गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैं कई दिन से ये कह रहा था कि मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि आपको जो सेंटेंस के पार्ट हैं वो भरने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। आपको दिक्कत इसलिए हो रहा है कि आप कोई बात कही जाती है तो आप सुनते ही नहीं। पता नहीं वीडियो वाले लोग सुन रहे हैं कि नहीं, सुनते हैं, देखते हैं कि नहीं, तो भगा भगा के देख रहे हैं। 20-25 मिनट का वीडियो डाला जा रहा है, 15 मिनट भगा दे रहे हैं। आपके समझ में कैसे आ जाएगा? जबानी पहले सुनिए, फिर उसको लिखित रूप से इस पर मैं समझाऊंगा। जबानी सुन लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा ना। देखिए, जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसके मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं। एक को कहते हैं सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट यानी विधेय। उसी को मैं यहां लिखूंगा और समझाऊंगा। और जो सब्जेक्ट होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। पहले वाला जो पार्ट है उसको जो है डिटरमिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनर। क्वालिफाइंग भी कहा जाता है, लेकिन डिटरमिनर मैं उसका शब्द रखता हूं। क्वालिफाइंग का भाग है डिटरमिनर। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? और तीसरे पार्ट को कहते हैं नाउन। हाँ, और चौथे पार्ट को एडजेक्टिवल फ्रेज। उसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट शुरू होता है। तो जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं, आरो समझ में, उसको देखिए, सब्जेक्ट को लोग कर्ता भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? तो कर्ता भी कह सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का मेन मकसद है उद्देश्य, और प्रेडिकेट यानी विधेय। तो प्रेडिकेट जो है वो वर्ब से आगे शुरू होता है। तो प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं, मुख्य 3 पार्ट होते हैं। एक नंबर में होता है वर्ब, वर्ब से ही शुरू होता है प्रेडिकेट। और 2 नंबर में होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है कंप्लीमेंट। क्या होता है? तो कंप्लीमेंट भी कई तरह का होता है। एक तो सिंपल कंप्लीमेंट होता है, एक जो है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से मैं अभी आपको पूरा लिखित रूप से समझा रहा हूं। आप बढ़िया से समझिए ताकि आपको सेंटेंस के पार्ट समझ में आ जाए और आप वाक्य को आता है। आपको हाई स्कूल में भी, 9th क्लास में भी एक वाक्य दे देगा, उसके शब्द इधर उधर दे देगा, उसको क्रम में बताएं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको रीअरेंज द वर्ड एंड मेक वर्थफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस। समझ में? तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, यहां आप लिखिए सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? नहीं, पहले सेंटेंस लिखिए। क्या लिखेंगे? सेंटेंस। ये देखिए लिखा है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पहले आप लिखिए SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। पहले ये पार्ट समझिए, तब हम उदाहरण देकर के समझाएंगे आपको। पहले वाले को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? हाँ, SUBJECT, सब्जेक्ट। इसको उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, उद्देश्य। या इसको कर्ता भी कहते हैं लोग, कुछ लोग कर्ता कहते हैं। अब इसके जो है वो 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 4। कितना पार्ट होता है इसका? हाँ, 4 पार्ट होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में? और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? हाँ, प्रेडिकेट। तो पहला भाग हो गया आपका सब्जेक्ट, और दूसरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है? हाँ, थोड़ा बंद करें। प्रेडिकेट। तो पहला भाग क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है? हाँ, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। तो अब इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। अब मैं इसको विधिवत जो है आपको समझाऊंगा पूरा अलग अलग। तो प्रेडिकेट के जो 3 भाग होते हैं,
अरे समझ में। तो प्रेडिकेट के जो 3 भाग होते हैं, वो पहला होता है वर्ब, क्या होता है, VERB, वर्ब हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, हाँ ऑब्जेक्ट हो गया। और तीसरा जो होता है वो कंप्लीमेंट, क्या होता है, हाँ कंप्लीमेंट, ये होता है सर। तो मैं इसका देखिए सब्जेक्ट का जो पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं डिटरमिनर, क्या कहते हैं, हाँ डिटरमिनर, क्या होता है, हाँ डिटरमिनर। और दूसरा जो पार्ट होता है सब्जेक्ट का वो होता है एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया। और तीसरा जो होता है वो होता है नाउन, क्या होता है, NOUN, नाउन। और चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या होता है, हाँ एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये चीज सबसे पहले आपको आना चाहिए कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के 4 पार्ट हैं, एक तो डिटरमिनर हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया, तीसरा नाउन हो गया और चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो मैं एक आज एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं। डिटरमिनर में आपका जो आएगा वो होगा जैसे ए हो, अरे समझ में, दी हो, TH दी, अरे समझ में, एन हो, AN है, ए है, एन है, दी है, दिस है, दिस THIS, दिस हो गया। दैट हो जाएगा, THAT दैट हो जाएगा। दीज हो जाएगा, THES दीज है, THES दीज है। दोज है, तो इस तरह के जो है ईट है, तो इस तरह के जो वाक्य एक शब्द आएगा वो डिटरमिनर में जाएगा, आगे समझ में। एडजेक्टिव तो आप जानते हैं, एडजेक्टिव मैंने आपको बताया है, कई एडजेक्टिव बताए हैं आपको, एडजेक्टिव मैंने आपको कई बताया है। एडजेक्टिव जो है जो विशेषता बताने वाला शब्द है, जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, पुराना, नया, अरे समझ में, जैसे ओल्ड है, न्यू है, लॉन्ग, LONG लॉन्ग है, शार्ट, SHORT शार्ट है, रेड, RED रेड, ब्लैक, BLACK ब्लैक है। तो इस तरह से जो है आपका ओल्ड, न्यू, आप जानते हैं, आपको एडजेक्टिव हम पढ़ाए हैं हमारे वीडियो में, जाके आप देख लें कि एडजेक्टिव में जो है विशेषता बताने वाला सब, जैसे लंबा, छोटा, बड़ा, हर समझ में, थिंग्स, रेड, ब्लैक कलर का नाम हो, थिंग्स, हर समझ में, गुड, बैड, हर समझ में, तो ये सब आ जाएगा आपका। जैसे गुड है, हर समझ में, बैड है, BAD बैड, तो अच्छा, बुरा, हर समझ में, ब्यूटीफुल, ये सब जो है एडजेक्टिव जो है इसमें आ जाएगा। चौथा जो पार्ट होता है वो नाउन होता है, क्या होता है, तो किसी चीज का नाम हो जाएगा, जैसे बॉय हो, BOY है, बॉय हो, या बर्ड हो, BIRD, या रैट हो, समझ में, मैन हो है, मुंबई हो, कलकत्ता, मुंबई, किसी चीज का नाम आप जानते हो, आप परिभाषा भी पढ़े होंगे 7th क्लास में, 8th क्लास में, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये आपको याद होगा। कोई किसी स्थान का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, है ना, किसी प्राणी का नाम हो, तो उसको कहेंगे नाउन। हो गया समझ में, आगे आप लोगों को समझ में। तो याद रखिए डिटरमिनर में एन, दिस, दोज, दैट, ये सब आता है। और एडजेक्टिव में जो है ये आप जानते हैं, एडजेक्टिव, नाउन भी आप जानते हैं, समझ में। तो एक आप ये देखिए क्रम क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, नाउन, एडजेक्टिव सब जानते हैं, क्रम आपको देखना है।
अगला होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज में आता है जैसे अंडर द ट्री, क्या होगा? हाँ, अंडर द ट्री, ये सब एक साथ होगा, अंडर द ट्री एक होगा ये, समझ में? हाँ, ऑन दी रोड क्या लिखेंगे? हाँ, ऑन दी रोड, अरे समझ में? हाँ, ऑन दी टेबल या अपॉन दी टेबल क्या होगा? हाँ, अपॉन दी टेबल। तो इस तरह के जो होंगे, है ना, अंडर द ट्री, अपॉन द टेबल, है ना, ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल, इनटू द रूम, ऑन द, देखिए ये भी मैं बताया हूं आपको। हाँ, इनटू द रूम, इन द रूम, आ रहा समझ में? इन द बैग, आ रहा समझ में? इनटू द बैग, इनटू द वेल। तो इस तरह का जो होगा वो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। ये सब सब्जेक्ट के पार्ट है, यानी उद्देश्य के पार्ट है, कर्ता के ये सब पार्ट है, समझ में? अब आता है प्रेडिकेट के पार्ट। तो वर्ब तो आप जानते हैं, समझ में? तो वर्ब में दो तरह का वर्ब हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है, समझ में? मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो वर्ब में आप ले लीजिए, जैसे अब दोनों एक ही साथ लिख दे रहा हूं, लिख दो, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, ठीक है कि नहीं? गो है, कम है, इस तरह से आपका ये जो है वर्ब जो है, गो, कम, प्ले, PLAY, प्ले। आप जानते हैं वर्ब तो आप लोगों को बहुत सारा याद होगा, गो एंड गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, समझ में? हाँ, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, समझ में? जितने वर्ब हैं ये सब जो है, किल, किल्ड, किल्ड, समझ में? हाँ, पुट, 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 शट, 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 इस तरह से जो भी वर्ब है वो इसके प्रेडिकेट के पहला जो पहला पार्ट है वो पहला है वो वर्ब, वर्ब से शुरू होगा प्रेडिकेट। अभी मैं इसका एग्जाम्पल जब समझाऊंगा तो आपके समझ बढ़िया से आएगा। अब देखिए इसमें जो है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है दो तरह का होगा। हाँ, एक हो जाएगा आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा? हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होगा, वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैं अभी समझाऊंगा आपको, वाक्य ले लेके एक एक समझाऊंगा सबके बारे में। आप मेरे साथ कम से कम 25 से 30 मिनट बने रहे, एक एक शब्द आपके समझ में आ जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा बढ़िया से सेंटेंस के पार्ट आपके समझ में आ जाएगा। लास्ट में कंप्लीमेंट होता है, तो कंप्लीमेंट तो बहुत बिग होता है, कंप्लीमेंट में आपका एडजेक्टिव भी आ जाता है। कैसे मानेंगे? अगर एक दो एडजेक्टिव आ जाए तो एक एडजेक्टिव तो इसमें भी है, देखिए सब्जेक्ट के पार्ट में, इसमें कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव आएगा, बाद में अगर दिया है तो वो बाद में एडजेक्टिव आ जाएगा। तो एडजेक्टिव में, कंप्लीमेंट में सब आ जाता है, नाउन भी आएगा, अरे समझ में, और प्रोनाउन भी, नाउन आएगा, और आपका जीरेंड भी इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है? जीरेंड। तो इसमें जो है जैसे हैप्पी आ गया, HAPPY, तो आप, और ये देखिए अगर ये इधर रहता है, अगर सब्जेक्ट के पार्ट में वर्ब से पहले है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन यही हैप्पी बाद में आ रहा है तो ये कंप्लीमेंट कहलाएगा, अरे समझ में? हाँ, ये कंप्लीमेंट कहलाएगा। मैं अभी इसको समझाऊंगा आपको, एक एक वाक्य लिख के समझाऊंगा। पहले आप इसे उतार लें ताकि हम इसको मिटा दें। सब उतार दिए इसको? मेरे साथ लिख रहे थे? ठीक है, इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए कि डिटर्मिनर क्या क्या होता है, एडजेक्टिव क्या क्या होता है, नाउन क्या क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। अब मैं एक मिटा के एक वाक्य लिख रहा हूं, उसमें मैं आपको समझा रहा हूं कौन कौन क्या है, और समझ में? अब देखिए सर, मैं एक ऐसा वाक्य ले रहा हूं जिसमें आपको सब टोटल मिलेगा, फिर बाद में अलग अलग पार्ट लेके बताऊंगा मैं। पहले एक बड़ा वाक्य लीजिए, जैसे ए ब्यूटीफुल बर्ड अंडर द ट्री इज सिंगिंग। एक चिड़िया जो पेड़ के नीचे है गा रही है, गाना गा रही है।
ठीक है, तो मैं एक वाक्य ले रहा हूं, ये बड़ा पसंदीदा वाक्य है मेरा। ए ब्यूटीफुल, बोलिए स्पेलिंग ब्यूटीफुल का है, मालूम है आप लोगों को? बोलिए। हाँ, BEAUTIFUL है, ब्यूटीफुल बर्ड है, BIRD बर्ड, अंडर दी ट्री है, अंडर द ट्री इज सिंगिंग है, इज सिंगिंग। तो सर इसमें आप समझे, पहले आप लोग बताएंगे कि ये क्या क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट अलग करें, सब्जेक्ट अलग करेंगे और प्रेडिकेट अलग करें। प्रेडिकेट अलग करें है, तो प्रेडिकेट जो है, देखिए सब्जेक्ट आएगा यहां तक, ये देखिए सर, और ये होगा, बाकी जो बच रहा है वो होगा प्रेडिकेट। तो इसमें ये जो है वो डिटरमिनर है, क्या है ये? हाँ, ये हो गया आपका डिटरमिनर। आगे समझ में? ये ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, क्या हो गया? हाँ, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। बर्ड हो गया आपका नाउन, क्या हो गया? नाउन। आइए, अंडर द ट्री हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या हो जाएगा ये? यहां से लिखिए, एडजेक्टिवल फ्रेज, PHRA, क्या होता है? PHRA फ्रेज, यस फ्रेज। तो ये हो गया देखिए सब्जेक्ट के पार्ट। आगे समझ में आपको बढ़िया से? अब देखिए प्रेडिकेट में तो दो चीज दिया है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब का, माने हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा ये? हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका है। आइए मुख्य वर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? हाँ, मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। आ रहा समझ में? तो अभी इसमें हम ऐसा नहीं लिए हैं कि जिसमें कंप्लीमेंट भी आवे, तो मैं आपको एक छोटा वाक्य लेके समझा रहा हूं कि उसमें कंप्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी ऑब्जेक्ट वाला नहीं आया। अब एक वाक्य हम ले रहे हैं, वो है कि आई एम ए टीचर, क्या ले रहा हूं मैं? हाँ, आई एम ए टीचर। तो सर आई एम ए टीचर में देखिए ये अकेले ही सब्जेक्ट है, क्या है? हाँ, आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? हाँ, SUBJECT, ये सब्जेक्ट हो गया सर। यम हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहां लिखे हैं, कहा गया? ये हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, हो गया हेल्पिंग वर्ब। आइए जो टीचर है सर, ये कंप्लीमेंट है, क्या है? हाँ, कंप्लीमेंट है, क्या लिखेंगे इसको? हाँ, कंप्लीमेंट, ये हो गया सर कंप्लीमेंट। तो अब आपके समझ में आया कंप्लीमेंट क्या है। अब इसी पर एक ले रहे हैं जो कंप्लीमेंट, देखिए ये कंप्लीमेंट है लेकिन ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्या कहेंगे इसको? हाँ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्या कहेंगे इसको? हाँ, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। एक और ले रहे हैं, देखिए जैसे कि लिखा हो कि यू लुक हैप्पी, क्या लिखा हो? हाँ, यू लुक हैप्पी। तो इसमें भी देखिए ये अकेले ही सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो गया? हाँ,
ये सब्जेक्ट हो गया, ये लुक जो है वर्ब हो गया, क्या हो गया ये, हाँ ये मेन वर्ब हो जाएगा। ये जो हैप्पी है ये कंप्लीमेंट है, क्या है ये, हाँ ये भी सब्जेक्ट, यही है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्या हो जाएगा ये, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये है सर। तो अब आप कंप्लीमेंट जान गए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। शुद्ध कंप्लीमेंट अगर आपको लेना है कि हाँ, तो शुद्ध कंप्लीमेंट लेना है तो आप लेंगे राम इज ए बॉय। तो ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। आप बॉय जो है वो सीधे कंप्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। हाँ आ समझ में। अब हम ले रहे हैं जिसमें वर्ब भी आवे, वो वर्ब कर ऑब्जेक्ट भी आवे, तो ऑब्जेक्ट वाला जो है वो होगा ही गेव मी, क्या लिखेंगे, ही गेव मी ए पेन, देख रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कंप्लीमेंट नहीं है, हाँ देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, और गेव जो है वो वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेव जो है वर्ब हो जाएगा। यहां देखिए मैंने वर्ब जो लिखा है ना, तो ये लिख देगा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। ये देखिए दो शब्द है, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे, हाँ ये है सर इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप लिखें। ये है सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये, समझ में आ रहा है, सही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया सर, कि ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी को मैं इधर ले जाके दिखा रहा हूं आपको, ही गेव ए पेन टू मी, क्या हो जाएगा, ही गेव ए पेन टू मी। ये देखिए सर, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर जाता है तो उसके साथ मी लग जाता है, तो ये हो गया सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, हाँ ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है यही देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर चला गया, उसके साथ मी लग गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, समझ में। ये पेन जो है वो क्या हो गया, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इनडायरेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे समझ बढ़िया से। अब मैं इसको मिटा के एक बड़ा सा वाक्य ले रहा हूं, नहीं अभी एक और समझाना आपको छोटे वाले में, जिसमें केवल पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हो, आ रहा समझ में। इसको मिटाऊं मैं, देखिए एक वाक्य ये लीजिए, यू मेड मी सैड, ये इसलिए ले रहे हैं कि इसको आप दोनों को ऑब्जेक्ट न समझ लें ना, ये ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए इसमें ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ये, हाँ ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये वर्ब हो गया सर, VERB वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, परंतु ये कंप्लीमेंट है, क्या है ये, हाँ कंप्लीमेंट है सर, है ना। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये कैसा कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, क्या है ये, ऑब्जेक्टिव, यहां से लिख दे रहे हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव, TIVE ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है ये, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है ये, और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट के एक ही पार्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग शब्द आपको मैं समझा रहा हूं कि अलग अलग लेके कैसे क्रम में बनाएंगे, यही बोर्ड में आता है, समझ में, यही बोर्ड में आता है कि कैसे जो है बनता है।
अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मिटा दो। ये लीजिए आप, ये लीजिए यहां मैं दे रहा हूं, छोड़ दीजिए उसको। ये देखिए लिखा है अलग अलग जो है लिख रहा हूं। एक नंबर में छोटे लेटर से लिखिए, डॉग लीजिए, उसके बाद एक ऐसे डैश दे दीजिए, उसके बाद ईटिंग लिखिए, EATING, ईटिंग हो गया। फिर ऐसे एक डैश दे दीजिए जैसा कि मैं आपको सिखाया हूं पहले। उसके बाद ए लीजिए, ऐसे डैश दे दीजिए। उसके बाद समथिंग लीजिए, उसके बाद ईज ले लीजिए, और उसके बाद अंडर द ट्री ले लीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 बन जाएगा, इतना से एक वाक्य कंप्लीट हो गया। इसको जो है देखिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम क्या खोजेंगे बताइए? डिटरमिनर। तो ये इसमें डिटरमिनर कौन है बताइए? देखिए, तो ये हो गया आपका डिटरमिनर। तो ए हम बड़े लेटर से लिख दिए एक नंबर में, ये देखिए यहां लिख दे रहा है 1 नंबर, ऊपर नंबर डाल रहा है। 2 नंबर में क्या चाहिए हमको बताइए आप लोग? एडजेक्टिव चाहिए। खोजिए एडजेक्टिव, इसमें है? कोई बोल ही नहीं रहा। क्या है? नहीं है एडजेक्टिव, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद लेंगे तो उसमें सब रहेगा, एडजेक्टिव भी रहेगा। तो इसमें देखिए एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं लेंगे। अब नहीं है तो कहां से लेंगे? 3 नंबर में क्या चाहिए आपको? नाउन। खोजिए नाउन। नाउन इसमें क्या है? डॉग। तो आप डॉग लिखिए, हो गया डॉग। 4 नंबर में क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या है इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज? सिटिंग है कि इज है कि ये है कि ईटिंग है कि अंडर द ट्री है? तो अंडर द ट्री लिखिए। क्या लिखेंगे? हाँ, अंडर नंबर डाल दें। 1 नंबर में ये हो गया, 2 नंबर में डॉग हो गया, 3 नंबर में ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अंडर दी ट्री जी, TREE, ट्री, अंडर दी ट्री हो गया। अब देखिए ये जो है हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें डिटरमिनर दिया था, क्वालिफाइंग का भाग होता है ये, तो डिटरमिनर दिया था और एडजेक्टिव नहीं दिया था। आ रहा समझ में? अगर इसमें बिग दिया होता, ए बिग डॉग, तो यहां बिग भरते। ले लेगा यहां बिग, ब्लैक ले ले, तो यहां ले लीजिए ब्लैक, BLACK, ब्लैक ले लीजिए। आइस का नंबर डाल दीजिए 2। अब इसको आप जाएगा, ये जाएगा 3 नंबर में। तो ए ले लिए हम डिटरमिनर 1 नंबर में, 2 नंबर में ब्लैक ले लेंगे, BLACK, ब्लैक हो गया। 3 नंबर में अंडर ट्री ले लिए, 3 नंबर में डॉग ले लिए, 4 नंबर में ये हो जाएगा अंडर द ट्री। अब देखिए, अब इसमें जो सब्जेक्ट का पार्ट था वो पूरा आ गया। देखिए, डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। अब शुरू होता है यहां से प्रेडिकेट का पार्ट। तो प्रेडिकेट के पार्ट में यहां मैं पहले शुरू में लिख दिया हूं कि पहले वर्ब होगा, तो पहले इज लेंगे। क्या लेंगे? इज। तो ये नंबर हो जाएगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर में आप इज ले लीजिए। अरे समझ में? 6 नंबर में मुख्य वर्ब ले लेंगे। ईटिंग है ये, अच्छा हाँ हाँ, ये है ईटिंग, ये तो समथिंग है। तो ये ले लेंगे हम 6 नंबर में। ठीक है, ईटिंग, EATING, ईटिंग। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मुख्य वर्ब हो गया। अरे समझ में? अब इसके बाद शुरू होता है कंप्लीमेंट। क्या शुरू होता है? कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ये जो समथिंग है वो कंप्लीमेंट है। क्या है? कंप्लीमेंट है। तो हम लिख देंगे नंबर 7 में जाएगा क्या? समथिंग। अब वाक्य देखिए क्या बना आपका, है ना? ए ब्लैक डॉग अंडर द ट्री इज ईटिंग समथिंग, कुछ खा रहा है। एक काला जो है कुत्ता जो पेड़ के नीचे है, वो कुछ खा रहा है, वो कुछ खा रहा है। तो इस तरह से बनेगा। समझ में? एक मैं और ले रहा हूं,
उसमें आप बनाएंगे। नहीं, एक बड़ा सा मैं बना दूं पहले, फिर आपको एक दे दूंगा। ठीक है, एक बड़ा लीजिए, सबसे बड़ा। देखिए, ये एक बड़ा सा वाक्य लिए हैं, यहां देखिए, ए ब्यूटीफुल बर्ड फ्लाइंग विथ ब्यूटीफुल विंग्स टू अट्रैक्टिव एवरीवन अटेंशन। कह रहा है कि ए ब्यूटीफुल बर्ड, एक खूबसूरत चिड़िया, फ्लाइंग विथ ब्यूटीफुल विंग्स, अपने सुंदर पंखों द्वारा उड़ रही है, टू एट्रैक्टिव, खींच रही है सबका, एवरीवन्स अटेंशन, सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। ये बड़ा सा वाक्य है, मैं इसमें समझा दे रहा हूं। ये आप बना के भेजेंगे सर, क्रम में करके बना के भेजेंगे, क्योंकि आपसे बन नहीं रहा है, तो इसको बना के भेजिए ताकि आप सीखें। इसको मैं बना दे रहा हूं, देखिए, बता दे रहा हूं मैं। देखिए, यहां तक जो है ये सब्जेक्ट का पार्ट है सर, ये देख लीजिए, और ये जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। आगे समझ में? तो इसमें ये जो है डिटर्मिनर हो गया, बताया आपको। ये हो जाएगा आपको एडजेक्टिव, कोई बोल ही नहीं रहा। ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो जाएगा यहां से यहां तक, ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। तो अब आप समझ में आ गया आपको शॉर्टकट में कैसे ये होता है। ये हो गया आपका डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसमें देखिए, ये हो जाएगा आपका वर्ब, क्या हो जाएगा, हाँ, मेन वर्ब हो जाएगा ये। समझ में? इसमें वर्ब नहीं आता कहीं भी, वर्ब से शुरू होता है प्रेडिकेट का पार्ट्स। और ये जो एवरीवन है, ये जो है ऑब्जेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, हाँ, इसको आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, लिख दीजिए इसको। और ये हो जाएगा सर कंप्लीमेंट, क्या हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो ये ऐसा वाक्य था जिसमें सब आ रहा है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिवल फ्रेज, और वर्ब कह रहे हैं ये नाउन, और एडजेक्ट, ये वो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ये वाक्य है। ऐसा ही एक वाक्य जो है लगभग यह भी है, देख लीजिए, इसको आप क्रम करके बनाइए, इसमें भी लगभग सब है, थोड़ा बहुत कम बेस मिला के सब है ना। तो ये इसको पेन, नॉट, ब्लैक, वर्किंग, इज, ऑन द टेबल, ये कहीं रहेगा, ऑन द टेबल एक ही साथ होगा। ये मैं आपका हेल्प कर दे रहा हूं, इसको क्रम में करके बना के और कमेंट करिए सर, ठीक है। और जरूरत पड़ा तो मैं आपको फिर एक बार समझा दूंगा आने वाले समय में। मैं हूं असलम सर।